एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन लगातार 2 साल से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और वह कर्ज में डूबता जा रहा था। एक दिन गांव में एक आदमी आया, सूट बूट पहने, बड़ी गाड़ी में घूमता हुआ। उसने गांव वालों को बताया कि वह शहर की एक बड़ी कंपनी से आया है और उनके पास एक शानदार मौका है, ड्रीम 11। बस थोड़े से पैसे लगाए और रातों रात अमीर बन जाए। उसने चकाचौंध कर देने वाले विज्ञापन दिखाए, कुछ लोगों के नाम बताए जिन्होंने लाखों कमाए थे। रामलाल के दोस्त सुरेश ने उसे समझाया, रामलाल, ये एक अच्छा मौका है। बस थोड़े पैसे लगाकर अपनी टीम बनाओ, अगर किस्मत अच्छी हुई तो लाखों जीत सकते हो। रामलाल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि गांव के कई लोग पैसे लगाकर खुश हो रहे हैं, तो वह भी फंस गया। उसने अपनी आखिरी बची हुई जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे ड्रीम 11 में लगा दिए। पहली बार उसने 500 रुपये जीते। उसके अंदर लालच बढ़ गया। उसने और पैसे लगाए, लेकिन इस बार हार गया। उसने फिर कोशिश की, फिर हार गया। धीरे धीरे उसने अपनी सारी बचत खो दी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जिस जमीन पर उसके पूर्वजों ने खेती की थी, वो अब किसी और के नाम हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद वही सूट बूट वाला आदमी फिर गांव में आया। इस बार उसने गांव वालों को बताया कि अब वे उसकी कंपनी में मजदूरी कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी जमीन उसके नाम हो चुकी थी। रामलाल उसकी तरफ देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर हंसने लगा। लोगों ने पूछा, रामलाल, तुम हंस क्यों रहे हो? रामलाल बोला, पहले मैं मेहनत करके अपनी जमीन पर राजा था, अब मैं खुद अपने खेतों में मजदूर बन चुका हूँ। कितना अजीब सौदा है ना? गांव वालों के चेहरे उतर गए। वे सोच में पड़ गए कि क्या सच में उन्होंने अमीर बनने का सपना देखा था या किसी जाल में फंस गए थे। प्यारे बच्चों, इससे ये सीख मिलती है कि शॉर्टकट से कमाया गया पैसा स्थायी नहीं होता। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।